हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक, जिसमें मैं करना सिखाऊंगा तुम्हें याद हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। क्लास 10 का जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर 9, और जैसे बोलते हैं चैप्टर 9 भी हो सकता है और चैप्टर 8 भी हो सकता है, नई नई बुक्स में अलग अलग। तो लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचता हूँ और उसको रोटेट करा देता हूँ इस एंटी क्लॉकवाइज, और मैं कुछ इस तरीके से मैं उसको पहुँचा देता हूँ, ठीक है। एक रे है जिसका एक एंड होता है और दूसरा जो पॉइंट होता है, वो दूसरी जो साइड होती है वो इन्फिनाइट जा सकती है आगे, ठीक है। तो जो ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। इसको थीटा से भी दिखा सकते हैं एंगल को। और जैसे मान लो ये ओ ओरिजिन है और ये ए है और ये बी है। पहले जो था इनिशियल जो पॉइंट था, इनिशियल जो था वो क्या था, ओ ए था। एंड अब क्या पहुंच चुका है, जो फाइनल पहुंच चुका है वो कहाँ पहुंच चुका है, ओ बी में पहुंच चुका है, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी में पहुंच चुका है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। एंड देन जो ख़त्म हो चुकी है, जहाँ तक पहुंच चुका है, उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो देखो कैसे करना है, इसको मैं बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ रेशियोज़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होना चाहिए। वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ बोलते हैं उनको, ट्रिगोनो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसमें साइन थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक, और साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। ध्यान देना, पूरे फॉर्मूले सारे फॉर्मूले करा दूंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा तुम्हें। और इसका कुछ रेशियो होता है, कुछ याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक बढ़िया सा एक मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, एक ट्रिक लिख रहा हूँ। इसको मैं अलग तरीके से भी बता सकता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पंडित का ये पी लेना, बी का बी, पी एच एच ये। अब इसको याद रखना, यहाँ पे ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है कॉट, और ये होता है टेन। और जो यहाँ पे लिखे हैं ना मैंने, ये इसके फॉर्मूले ही हैं। देखो साइन क्या होगा, पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ये टेंजेंट वेंजेंट होते हैं, इसमें सब कुछ जो टेन जो है टेंजेंट होता है। और ये होता है पी अपॉन बी, कॉसेक होता है पी। ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है जो बता रहा हूँ रेशियो। मैं पहले तुम्हें ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ इस तरीके से। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ये थीटा होगा, ये नाम देते हैं इसको, ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये होगा हमारे पास बेस, ये होगा हमारे पास हाइपोटेनियस। अब कॉसेक क्या होगा, कॉसेक क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो कॉसेक जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, तो नीचे से पढ़ना शुरू करना है, एच अपॉन पी, ठीक है। तो क्या होगा, एच अपॉन पी, मतलब एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। फिर होगा एच अपॉन बी, और कॉट होता है परपेंडिकुलर टेन थीटा को उल्टा, तो बी अपॉन पी। ये हमारे पास कुछ रेशियोज़ होते हैं जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होंगे, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वगैरह वगैरह इनके होते हैं, ठीक है। रेशियोज़ होते हैं, ये निकालने को बोलते हैं, ठीक। तो अभी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और चीज़ें बताता हूँ। ये आई होप कि ये तुम पढ़ लोगे। और ये थोड़ा ट्रिक भी बता दे रहा हूँ तुम्हें कि ट्रिक कैसे याद करनी है, ये पूरी ट्रिक है। और अगर आई होप कि समझ में आ गई होगी ट्रिक, तो एक और बार बता देता हूँ कि इसमें क्या होते हैं, कुछ रेशियोज जो निकालने होते हैं, उसको उसने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, कॉस बी अपॉन एच होता है, टेन पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉसेक होता है वो पी अपॉन एच होता है, और यहाँ पे कॉट जो होता है बी अपॉन एच होता है, और टेन जो होता है बी अपॉन पी होता है। जैसे बोल रहा हूँ उसको समझ लेना, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं कुछ किसी और पेन से लिखता हूँ। पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे मैं एक बढ़िया सा इसको ऐसे बना देता हूँ और इसमें लिखना शुरू करता हूँ। तो ध्यान देना,
मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है वो बी अपॉन एच होता है। सॉरी, बी अपॉन एच तो होता ही होता है, लेकिन किसका उल्टा होता है? अच्छा, इसमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो साइन कॉसेक, कॉस किसका उल्टा है? 1 अपॉन सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है वो भी उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। उल्टे होते हैं, ठीक है। कौन किसका उल्टा होता है तो बताता हूँ। जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक जो है, कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ हमारे, इसको वाइस वर्सा भी चल सकता है, ठीक है। मतलब कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा जो इसका उल्टा, मतलब जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका? 1 अपॉन कॉस थीटा का। और टेन थीटा जो कॉट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1 अपॉन टेन थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है, अगर मैं तुमसे पूछूँ, एक यहीं पे जनरल बातें करता हूँ, मैंने बोला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा, क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आंसर क्या आया? 1। तो जो अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ऐसे ही सब बाकियों का भी होगा, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जो कुछ और फॉर्मूले भी दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। टेबल बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। टेबल बनाना भी सिखाऊंगा कैसे बनती है। कुछ और जो फॉर्मूले पढ़ने हैं इसमें वो ये होता है कि एक और होता है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ये फॉर्मूला भी होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। और अगर हम बात करें कुछ और फॉर्मूले की, वो होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फॉर्मूले होते हैं, अगर इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को अगर डिवाइड कर दूँ मैं एक बार साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा से, और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये जो मिलकर बनेगा वो तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है, जैसे देखो कॉट थीटा जो होता है ना वो उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस अपॉन जो साइन होता है वो होता है कॉट, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दो। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन के रेडी हो गई हमारे पास। और अगर मैं इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को एक बार कॉस स्क्वायर डिवाइड से करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होता है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, कॉस से कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, इक्वल टू कॉस किसका होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज बनते शुरू हो जा रहे हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं तुम्हें ना अब लास्ट जो एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है जिसमें साइन 30 साइन 45 उसकी वैल्यू होती है, वो निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करना, जब भी तुम्हें एग्ज़ाम में मिलेगा तो तुम उसमें टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस तरीके से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ लाइन भी खींच देता हूँ, और एक लाइन बिल्कुल समथिंग इस तरीके से होगी, और एक लाइन हम इस तरीके से खींच देते हैं, और कुछ टेबल बनानी पड़ेंगी, देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, मैं उसके बाद में खींच लूँगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा साइन, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है, ये हो जाएगा।
और उसके बाद जो एंगल होंगे कुछ होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ लाइनें अगर मैं खींचूँ, अगर मैं ब्लैक से खींच देता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है, अगर मैं इससे खींचूँ तो हो जाना चाहिए सही, ठीक है। ठीक है, फर्दर आगे नहीं करते, बस इतना ही। और अगर मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं पहले पेज को बड़ा बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे हो गया और ये हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा बस हो जाएगा, तो सारा आ जाएगा बनाना, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे बनाना है। सबसे पहले काउंटिंग करनी शुरू करनी है, ठीक है, जिसको बेसिक वाला है वो बता देता हूँ। सबसे पहले काउंटिंग शुरू करनी है, वो कैसे करनी है देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3 एंड इसको लिखो 4, ठीक है। और उसको डिवाइड कर दो, किससे कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, इसको भी 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 4 से डिवाइड करो, ठीक। तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ये तो कट जाएगा 0, ये तो आंसर आने वाला 0, ठीक है। और इसके लगा दो रूट, ऊपर से, ऊपर सबके लगा दो रूट, सबके ऊपर से रूट लगा दो, सबके ऊपर से रूट लगा दो। तो ये जब आंसर आएगा तो आएगा 1/2, ठीक। जब इसको काटेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 1/√2, क्योंकि मैं बताता हूँ यहीं पे √1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 भी कर सकते हो डायरेक्ट याद करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाता है। ऐसे करना सीधे 0, सीधे सीधे याद करना है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ शुरू हो जाना है, यहाँ, फिर ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर, लास्ट से शुरू हो जाना है वापस से लिखने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या है 1 है, उसके बाद क्या है √3/2, उसके उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2 और उसके बाद क्या है 0। अब मैंने पूछा था कि हम क्या करने वाले हैं, जो टेन थीटा होता है, जो अगले पिछले स्लाइड में बताया था, तो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन थीटा होता है वो अपन साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 करके देखेंगे तो ये भी आंसर 0 आएगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 3/2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ 1/2 और इसको डिवाइड करूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√3, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है 1/√3। अब देखो ध्यान से, अब ये और ये को अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें क्या होने वाला है √3/2 1/2 अगर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, ठीक। और यहाँ पे तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या आने वाला है नॉट डिफाइन आने वाला है, ठीक है। 0 30 45 सही है ना, 0 30 45 60 90, ठीक है, कोई छोटा तो नहीं है, ठीक। उसके बाद कॉसेक हो गया। कॉसेक इसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा जो 0/0 के नीचे क्या होगा 1 होगा ना, तो 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन होता है तो, और इसका 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक। अब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 हो जाएगा 2/√3 √2 2 एंड इसके नीचे 1 होगा 1/0 नॉट डिफाइन। एंड कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10 का, तो 1/0 का नॉट डिफाइन होगा, इसका 10 का उल्टा 0 ना, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 एंड इसका कहाँ है इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो हमारे पास ये पूरी टेबल बन के रेडी हो जाती है, कैसे हम साइन कॉस टेन थीटा इनकी पूरी टेबल याद करते हैं, और यही आगे जाके हमारे बहुत यूज़फुल होने वाला है। कुछ जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं शायद इसी की एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ क्लास 10th की, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से बहुत कम आता है, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।